हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपको सावित्री बाई फुले के बारे में बताएंगे। तो सावित्री बाई फुले ने कहा है कि स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। ये सावित्री बाई फुले ने अपने कोटेशन में बताया है। अच्छा, सावित्री बाई जो फुले है उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोसी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई। माता का नाम क्या था? माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्री बाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिबा राव फुले से हुआ था। सावित्री बाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिबा राव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयास के लिए जाना जाता है। ज्योतिबा राव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्री बाई के संरक्षक गुरु और समर्थक थे। सावित्री बाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थी। उन्होंने मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है। उनके सामने बहुत सारी सामाजिक मुश्किलें आई। वो मुश्किलें क्या क्या थी? जब वो स्कूल में जाती थी तो वहां पर विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे और उन पर गंदगी फेंक देते थे। साथ ही आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोला जाना एक पाप माना जाता था। उस समय क्या माना जाता था कि स्कूल खोला जाएगा, वो भी बालिकाओं के लिए। ओ माय गॉड! तो ये उनको पाप माना जाता था। सावित्री बाई पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया है। जब सावित्री बाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने थैले में ले जाती थी और एक साड़ी पहन कर जाती थी, क्योंकि जो लोग कीचड़ और मिट्टी धूल सब फेंकते थे तो उससे उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी। स्कूल में जाकर वो साड़ी को चेंज करती थी। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उनकी जो शादी है वो 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 13 वर्षीय ज्योतिबा राय फुले से उनकी शादी हुई थी। उस समय वह अनपढ़ थी। पढ़ाई में लगन देखकर उनके पति प्रभावित हुए और उनको आगे पढ़ाने के लिए मन बनाया। सावित्री बाई ने न सिर्फ शिक्षा बल्कि पूरे देश में मौजूद कई कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह और निषेध जैसी कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विधवा को विवाह कर देना चाहिए और सती प्रथा को खत्म करना चाहिए और साथ में छुआछूत कि आप कोई चीज छू लेते हो, ओ माय गॉड, ये छू लिया अब बेकार हो गया, तो इसके खिलाफ भी उन्होंने
एक मिशन चलाया, आवाज उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में विद्यालय की स्थापना, उन्होंने 5 विद्यालय की स्थापना की। 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने 5 नए विद्यालय को बनाया। तत्कालीन सरकार ने उनको सम्मानित किया। 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल था, यह कल्पना नहीं की जा सकती है। और लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने बंदोबस्त किया। वो सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ी, उन्होंने बालिकाओं को पढ़ाने के लिए एक विद्यालय को चलाया और साथ में एक फोर्स किया कि आप पढ़िए। जितनी भी बालिकाएं हैं उनको पढ़ाने के लिए भी फोर्स किया। नेक्स्ट है समाज में महिलाओं को हक दिलाना और साथ में देश में विधवाओं की दुर्दशा को देखकर सावित्रीबाई को बहुत दुख होता था कि कितनी उनको परेशानियां हो रही हैं। कोई विधवा को एक कमरे में डाल दिया जाता था कि आप बस सूखा खाइए, सूखा पहनिए। उस समय बहुत ज्यादा दुर्दशा थी और वो निरंतर सुधार के लिए बड़े बड़े आश्रय में बदलने में सफल हो गई। और इसलिए आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं को, जो घर से निकाली जा चुकी है महिलाएं, उनके लिए बाल विवाह की जगह बहुओं को जगह मिलने लगी, जिससे उनके परिवार वालों ने जिनको छोड़ दिया था, सावित्रीबाई ने उन सब को पढ़ाती थी, लिखाती थी। और उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे, जहां पर वो एक आश्रित विधवाएं रहती थी, उसी में से एक आश्रित विधवा के बेटे को गोद ले लिया था, क्योंकि इनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने गोद ले लिया था बच्चा, जिसका नाम था यशवंत राय को भी गोद लिया था। उस समय आम गांव के कुएं पर पानी लेने के लिए दलित महिलाओं को बहुत नीचा माना जाता था कि जो दलित महिलाएं हैं तो वो पानी नहीं ले सकती हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कुआं खोदा, अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि लोग आसानी से पानी को ले सके। पति और उन्होंने, जो उस समय की महिलाएं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनको अग्नि दी, जो कि इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है निधन। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 में प्लेग के कारण हुई। सावित्रीबाई फुले का जो निधन है वो हो गया था। हुआ कैसे थे? सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करते करते, वो एक बच्चे की सेवा करते करते प्रभावित हो गई थी, और जिससे कि इनको छूत की बीमारी लग गई थी और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक कवित्री के रूप में भी जानी जाती है। ये एक समाज सेविका, इनको एक समाज सेविका के रूप में भी माना जाता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई कि जो सावित्रीबाई फुले हैं उनका जीवन किस तरह से रहा, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। सबसे ज्यादा मोटिव उनका था कि बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए। अगर एक बालिका पढ़ती है तो वो और लोगों को, अपनी फैमिली को, आगे जब फैमिली बनती है तो वो उसको भी पढ़ाती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बालिकाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।